हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सीटेट पेपर 1 के लिए एनसीईआरटी। जैसा कि हम लोग एक वीडियो देख रहे हैं, तो आज है ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम देखेंगे ईवीएस में आसपास के जो क्वेश्चन पूछते हैं। आज इसमें पहला टॉपिक जो है चैप्टर, तो इसमें है अमृता की कहानी। अमृता राजस्थान की रहने वाली है और इसमें ये दिखाया गया मतलब कि पेड़ों को कैसे लोग प्यार करते हैं और इससे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो हम देखेंगे आगे। ठीक है। अमृता की कहानी। यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी, इसे याद रखिएगा। और यह किस्सा सच्चा है। अमृता राजस्थान के जोधपुर के पास खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। जानते हो उस गांव का नाम खेजड़ली क्यों था? उसके गांव में खेजड़ी के बहुत पेड़ थे। गांव के सभी लोग पेड़ और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर, न जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे। गांव वालों को बुजुर्गों की सही बातें आज भी याद थी। उनका कहना था कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। और बहुत सही कहा गया है कि पेड़ हमारे बिना रह सकते हैं, लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते। फिर देखेंगे दोस्तों अमृता के दोस्त। अमृता बहुत सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती थी। सारे पेड़ों से खुशी से मिलती थी। अमृता के लिए रोज उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था। वह उस पेड़ से लिपट कर उसके कान में धीरे से कहती थी, दोस्त, तुम सुंदर और ताकतवर हो। तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो। इसके लिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो। अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चों को भी पेड़ों से दोस्ती थी। वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलते थे। फिर अमृता। समय बीतता गया। अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी। तभी उसने देखा कि गांव के कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी थे। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। ये हैं पेड़ के खतरे। ये लोग आए थे पेड़ को काटने के। यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। उन लोगों के डराने धमकाने पर भी वह नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी थी, वरना उनकी अपनी जान चली जाती। उनकी कुल्हाड़ी के एक ही वार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा और वह गिर गई। लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उसकी बेटियों और गांव के 300 से भी ज़्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपट कर अपनी जान दे दी। देखिए क्वेश्चन इसमें से जो सबसे पूछने का बनता है चांस, और पूछा भी है, कितने लोगों ने पेड़ों से लिपट कर अपनी जान दे दी। तो ये इतने लोग थे जो पेड़ों से लिपट कर अपनी जान दे दी थी। लोगों ने जान दे दी। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि लोगों को पेड़ों के लिए जान भी दे सकते हैं। वे खुद वहां आए और स्वयं लोगों का पेड़ों के प्रति प्यार देखा। फिर क्या है? सुरक्षित गांव। राजा पर गांव वालों की बात का बहुत गहरा असर पड़ा।
उसमें पूछते हैं कि देख तुम्हें याद है ना उस गांव के बुजुर्गों की बातें, अगर पेड़ और जानवर नहीं होंगे तो क्या हम होंगे रहेंगे। इस बारे में कक्षा में चर्चा करेंगे। ये एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन देता है बच्चों से खुद एक्टिविटी करने के लिए। फिर देते हैं सुरक्षित गांव। राजा पर गांव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कोई भी पेड़ नहीं काटेगा और न ही कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई, अमृता बिश्नोई करके क्वेश्चन पूछता है, बिश्नोई कहलाते हैं और पेड़ और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी आज भी यह इलाका हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। कितनी अच्छी बात है, पेड़ों से इतना प्यार आज भी लोगों को है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। और पूछा भी है खेजड़ी वन के बारे में, कहाँ पाया जाता है और इसके पानी इसके ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उसके बारे में दिया है। खेजड़ी यह पेड़ रेगिस्तान के इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि रेगिस्तान में वैसे भी पानी की कमी है, तो इस पेड़ की पानी की ज़रूरत नहीं। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जियां भी बनाई जाती हैं। इसकी पत्तियां वहाँ पर न रहने वाले जानवर खाते हैं। वहाँ पर जो जानवर रहते हैं इनकी पत्तियों को खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे रहते हैं। अब हम देख लिए बिश्नोई से, पेड़ से उससे पूछ लेता है अमृता बिश्नोई कहाँ की रहने वाली थी, वृक्ष का क्या नाम था, इसे पानी की ज़रूरत कम पड़ती है, ये सब क्वेश्चन बच जाते हैं। अब हम देखेंगे अनीता की मधुमक्खियाँ। इसमें सीटेड में क्वेश्चन पूछता है कि मधुमक्खियों को किस समय में पाला जाता है, सबसे ज़्यादा अच्छा उचित समय होता है इनका पालने के लिए, कैसे इनका पालन किया जाता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। कह रहा है मेरा नाम अनीता खुशवाहा है, मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूँ। जो बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी, 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियाँ चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था पर माँ पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था, तो अनीता को भी स्कूल जाने को नहीं मिलता था। फिर आगे है स्कूल जाना एक सपना था अनीता का कि मुझे स्कूल जाना है। फिर एक दिन मैं स्कूल के अंदर झांक कर देख ही लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। कोई भी बच्ची हो, स्कूल जाने के लिए ऐसे नहीं मिल रहा, खास करके लड़कियों को तो अभी तो छूट है काफ़ी, बट नहीं मिलता था पहले, तो वह बहुत रोई। मेरी गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च नहीं होता। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। मुझे पता नहीं कैसे, पर माँ पिताजी मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिए। स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। कुछ बच्चे होते हैं हर बात पे उनको जहाँ मन में आ रहा है तो सवाल पूछते हैं, उसी टाइप से अनीता भी थी। फिर है स्कूल में देखते ही देखते 5 साल बीत गए। मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि 6ठी कक्षा
से खर्चा बढ़ जाएगा। माँ पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने हल ढूंढ ही लिया, और कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी, और उससे मुझे जो पैसे मिलते थे उनसे मैं अपने आगे की पढ़ाई कर पाई। मुझे याद है कि गांव के कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। तो बच्चों को छोड़कर सबने आना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए, क्योंकि उन्हें प्यार से पढ़ाती थी मैं। ये अनीता प्यार से पढ़ाती थी, लेकिन और जो बाकी टीचर्स थे और गांव के भाई बेरोजगारी के लिए पढ़ाते थे, अपना कुछ रोजगार मिले। तो बच्चों को भड़काए होंगे, आजकल भी देखने को मिलता है कोचिंगों में या। तो वैसे अनीता के साथ भी हुआ। क्या है RTE अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन है। इस शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। यह राइट टू एजुकेशन जो है, ये सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को फ्री शिक्षा मुहैया कराता है। धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजें। घर में माँ पिताजी ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी। जब अमृता को देखे अच्छे से पढ़ाई कर रही तो उसमें माता पिता भी साथ देने लगे। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी। मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था। स्कूल से मधुमक्खी पालन तक अनीता स्कूल भी जाती थी, उसके साथ साथ मधुमक्खी पालन भी करती थी। तो देखते हैं कैसे मधुमक्खियों को पालन कैसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ करती थी। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। बिहार में तो लीची बहुत पाई जाती है, आप लोग को पता होगा। तो अनीता भी बिहार की ही है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं मतलब उनको पसंद आते हैं। इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पाल कर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के लिए एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वाली मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से सितंबर, देखिए ये क्वेश्चन पूछता है किस समय मधुमक्खी पालन का सबसे उचित समय होता है। तो अक्टूबर से सितंबर तक का समय मधुमक्खियों के लिए अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। देखिए फिर दिखाया गया अनीता मधुमक्खी पाल रही है, कैसे दिखा रहा है। मधुमक्खी के शहद को भी दिखाया कैसे मधुमक्खियाँ हैं। मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कुछ समय तक इंतज़ार किया और बच्चों को पढ़ा कर 5,000 रुपये बचाए। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2,000 रुपये थी। बाकी बचे रुपए से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ ले आई। देखिए दिख रहा है कैसे मधुमक्खी का छत्ता भी है। अनीता कैसे कर रही है काम को। शहद दिख रहा है, मधुमक्खियाँ हैं, तो सब कुछ आपको दिख रहा है, समझने में सहायता मिल रही होगी। सितंबर का महीना था। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गईं कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और ख़रीदे। मुझे मधुमक्खी के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी, इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे। दर्द भी बहुत होता था, पर करती किससे यह काम। तो मैंने अपनी इच्छा से शुरू किया था, ये भी था। फिर लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने चारों बक्सों को लीची के बगीचों में रखा। मुझे हर बक्से में 12 किलो शहद मिला, जो मैंने बाज़ार में बेचा। मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास 20 बक्से हैं। देखिए यही कितने अच्छे से की। मैं रोज़ साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर है। शहर में है
जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती हैं। पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और बक्सों में से शहद निकालते हैं। अब तक तो तुम भी अनीता को अच्छी तरह समझ गए होंगे, जान पाए होंगे। आसपास के लोगों के साथ देखें, सभी गांव के लोग उसे पहचानते हैं। वह गांव की सभी बैठकों में भी जाती है और लोगों को समझाती है कि पढ़ना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। लोग तो उस पर हंसते भी हैं, लेकिन अनीता को अपना काम करना है और वह करती हैं। अनीता होल सेलर बनना चाहती हैं, जिससे वह मधुमक्खी पालने वाले को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सकें। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है रानी मधुमक्खी से रिलेटेड, तो याद रखिएगा, जो अंडे देती है। रानी मधुमक्खी जो होती है वही अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों पर का रस ढूंढती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक खास तरह का नाच करती है और दूसरी मधुमक्खी को पता चल जाता है। अपनी जैसे हम लोग इशारों में अपनी बातें करते हैं तो उनका भी एक इशारा रहता है बात करने का, तो ऐसे करती पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं, छत्ता बनाने का काम भी करती हैं। काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी होता है। रानी मधुमक्खी अंडे देती हैं, लेकिन बच्चों को पालना जो होता है और जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं वो करती हैं। ये न हो तो न छत्ता बने और न ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती हैं। जो नर मक्खी होती है छत्तों के लिए कुछ खास काम नहीं करती हैं। मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, ये भी पूछ लेता है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाले चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी इसी तरह काम करते हैं। तो पूछ लेता है कभी कभी ऐसे भी, तो याद रखिएगा आप लोग। देखिए, आगे हम देखेंगे कड़म मलेश्वरी के बारे में। प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो हर साल 1-2 क्वेश्चन इनसे कड़म मलेश्वरी से बने ही हैं। तो हम देखेंगे, क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कड़म मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी ये वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम वजन उठा लेती हैं। कड़म ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। फिर देखेंगे 3 बहनों की कहानी। यह फोटो देखो, लगती है ना दादी नानी, पर है ये आम दादियों नानियों से अलग। ये फोटो है 3 बहनों की, ज्वाला, लीला और हीरा। ये बम्बई में रहती हैं। ये तीनों कबड्डी खेलती थी और दूसरों को सिखाती भी थी। ज्वाला बताती हैं, हम जब छोटे थे तब लोग लड़कियों को यह खेल खेलने नहीं देते थे। लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। आमतौर पे आप भी देखते होंगे ऐसी विचारधारा लोगों की रहती है। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए भी लोग खेलने से मना करते हैं। तीनों बहनें काफ़ी छोटी थीं जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माँ और मामाओं ने तीनों को पाला। दोनों मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे। उन्हीं से ही यह शौक इन बहनों में भी आया। ज्वाला और लीला बताती हैं कि आज से करीब 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था तो लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के लिए मौके नहीं थे। माता पिता भी मदद नहीं करते, लेकिन हम सोचते थे कि लड़कियों को कबड्डी
ज़रूर खेलना चाहिए। और मामाओं ने भी हमें कभी नहीं रोका। हम तीनों ने कबड्डी खेलना सीखा है और अपने मोहल्ले की कुछ लड़कियों को भी खेल में शामिल किया। हमने कबड्डी का एक क्लब बनाया जो आज इतने सालों बाद भी चल रहा है। फुलवारी अगला है, इससे भी पूछ लेता है क्वेश्चन। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी ही जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। इसे फूलों की घाटी कहा जाता है। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। यह सब सपने जैसा लगता है ना। हाँ, इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में एक ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। मेन इम्पॉर्टेंट एक ये है, एक फूलों की घाटी कहाँ पे है ये पूछ लेता है। दो चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। आंखें बंद करके कल्पना करो कि तुम भी ऐसी किसी जगह पर पहुंच गए हो। कैसा लगेगा, महसूस करिए। ये देखिए डिज़ाइन मधुबनी बिहार का है। यह दिखाए गए डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। जो ये चित्र बना है विशेष चित्रकारी है जिसे मधुबनी कहते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल से बने के रंग से मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग ही खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ, अन्य कई जीव जंतु एक साथ बनाते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें इम्पॉर्टेंट आपके लिए यही है, मधुबनी चित्रकारी कहाँ की है? तो मधुबनी चित्रकारी बिहार की है। किस चीज़ से बनाया जाता है? तो ये चावल के आटे से बनाया जाता है, खास तरह के रंग से, जैसे नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो को आप एक दो बार सुनेंगे तो आपके काम में ज़रूर आएगा। बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो लास्ट तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।